तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस पी की बात करेंगे। तो सपोज़ करो हमारे पास ये कोई सरफेस है। सपोज़ फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। ये आपने कोई भी लेवल सरफेस ले लिया, बी एनी लेवल सरफेस। ये आपने कोई लेवल सरफेस कंसिडर कर लिया और इस लेवल सरफेस के जिस पॉइंट के ऊपर हमें टेंजेंट प्लेन लिखना है वो पॉइंट मैं ले लेता हूँ पी। लेट पी ए बी सी बी एनी पॉइंट ऑन दिस ऑन द सरफेस। तो ये मान लो सरफेस है। इस सरफेस पे मान लो सपोज करो ये कोई पॉइंट है पी ए बी सी। तो इस सरफेस पे ये मान लो मेरे पास जो है वो एक टेंजेंट प्लेन है। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्लेन ले लेता हूँ जो इस पी को जो है वो कंटेन करता है। तो मैंने क्या किया, एक प्लेन कंसिडर कर लिया जो इस पी पॉइंट को कंटेन करता है, या मैं ये कह देता हूँ कि ये मेरे पास टेंजेंट प्लेन है जो इस पी पॉइंट को कंटेन करता है। तो मुझे इस प्लेन की इक्वेशंस को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने पी के नेबरहुड में कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया, आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसिडर कर लिया इस प्लेन में इन द नेबरहुड ऑफ पी। तो मैंने पी और क्यू को ज्वाइन कर लिया। तो ये जो पी क्यू वेक्टर है, पी क्यू वेक्टर हमारे पास बनेगा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। अगर हम ओरिजिन से जो है पी क्यू का पोजीशन वेक्टर निकालें तो पी क्यू का पोजीशन वेक्टर हमारे पास होता है ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। और ओ क्यू वेक्टर मेरे पास है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और माइनस ओ पी वेक्टर मेरे पास है ए आई बी जे सी के। तो ओ पी क्यू वेक्टर मेरे पास बन गया एक्स माइनस ए इंटू आई प्लस वाई माइनस बी इंटू जे प्लस जेड माइनस सी इंटू के। जो ग्रेडियंट फाई है ये इज़ नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। ये हमारा नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने जो है वो पिछले लेक्चर में देखा था कि ये ग्रेडियंट फाई जो है वो नॉर्मल को कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो आप उस लेक्चर से जा कर के जो है इसका प्रूफ देख सकते हो। तो अब देखिए, ये तो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर है, ये मेरे पास टेंजेंट प्लेन में है, यानी कि ये मेरे पास टेंजेंट प्लेन के अंदर ये लाइन है, ये मेरी नॉर्मल प्लेन के अंदर लाइन है। तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ से मेरे पास इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा ही जीरो होगी। तो जैसे ही मैं इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो मेरे पास आएगा करली फाई ओवर करली एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस करली फाई ओवर करली वाई इंटू वाई माइनस बी प्लस करली फाई ओवर करली जेड इंटू जेड माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो मेरे पास प्लेन आया, ये आया मेरे पास, दिस इज़ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट P। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉर्मल टू द प्लेन के बारे में। नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
कि अगर ये मान लो मेरे पास सरफेस है और इसके ऊपर ये पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट को कंटेन करने वाला मैं एक नॉर्मल प्लेन लिख लूँगा। ये तो मान लो सपोज करो टेंजेंट प्लेन है और ये मान लो सपोज करो मेरे पास नॉर्मल प्लेन है। तो मैं इस नॉर्मल प्लेन में एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसिडर कर लूँगा क्यू। क्यू मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया नॉर्मल प्लेन में। तो अब मेरे पास जो पी क्यू वेक्टर है लाइज इन दी नॉर्मल प्लेन और del phi also lies in the normal plane। तो इसका मतलब क्या है, दिस implies that del phi और पी क्यू वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो मेरे पास जो पी क्यू वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स है सम कांस्टेंट टाइम्स इनटू डेल फाई वेक्टर। जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो दो उनमें से कोई भी एक है वो दूसरे का जो है वो कांस्टेंट मल्टीपल होता है। तो यहाँ से मेरे पास पी क्यू तो मेरे पास है x माइनस ए इंटू आई, वाई माइनस बी इंटू जे, जेड माइनस सी इंटू के, और लैम्डा ये मेरे पास क्या है, करली फाई ओवर करली एक्स आई, करली फाई ओवर करली वाई जे, और करली फाई ओवर करली जेड इंटू के। इन दोनों को कंपेयर कर लो तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, x माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स करली फाई ओवर करली एक्स। तो दिस इम्प्लाइज लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ x माइनस ए ओवर करली फाई ओवर करली एक्स। सेकेंड से मेरे पास आ गया y माइनस बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स करली फाई ओवर करली वाई। तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा की वैल्यू है y माइनस बी ओवर करली फाई ओवर करली वाई। और इसी तरह से जब हम थर्ड वाले को कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे तो मेरे पास आएगी जेड माइनस सी इन ओवर करली फाई ओवर करली जेड। तो लैम्डा की सारी वैल्यू सेम है तो इसको हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए ओवर करली फाई ओवर करली एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस बी करली फाई ओवर करली वाई, जेड माइनस सी ओवर करली फाई ओवर करली जेड। ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आ गई है। चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट 2-1,5। तो हमें इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लेन और जो है वो नॉर्मल टू द सरफेस को की इक्वेशन को हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास तो जो हमारा जो सरफेस है तो लेट इसको मैं मान लेता हूँ फाई। तो मेरा जो सरफेस है वो मेरे पास है ये मेरा जो है वो सरफेस है जिसको मैंने फाई मान लिया। अब देखो अब मुझे जो है वो डेल फाई फाइंड आउट करना है। तो डेल फाई फाइंड आउट करने के लिए मुझे करली फाई ओवर करली एक्स चाहिए और करली फाई ओवर करली एक्स का मतलब है -2x। अब इस पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू निकाल लो करली फाई ओवर करली एक्स, क्योंकि पी पॉइंट के ऊपर ही हमें टेंजेंट प्लेन लिखना है। तो ये क्या है मेरे पास 2 - 1 5। तो जब इसके ऊपर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो वो आ गई -4। नाउ करली फाई ओवर करली वाई वो मेरे पास है -2y। और जब मैं करली फाई ओवर करली वाई की वैल्यू जो इस पॉइंट पे फाइंड आउट करूँगा तो वो मेरे पास आएगी +2।
नाउ करली फाइव ओवर करली जेड वो मेरे पास है 1, तो करली फाइव ओवर करली जेड की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर वो मेरे पास बन गई 1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज x माइनस ए, ये मेरा पॉइंट है ए, तो ये है 2 माइनस 1 5, तो ये मेरा पॉइंट है P और ये मेरा पॉइंट है Q। तो जो P Q वेक्टर है वो मेरे पास बनेगा x माइनस 2, तो x माइनस 2 इंटू करली फाइव बाई करली एक्स, करली फाइव बाई करली एक्स की वैल्यू है मेरे पास माइनस के 4, प्लस y माइनस बी यानी कि y प्लस 1 और इसके साथ करली फाइव बाई करली y, ये मेरे पास है 2 और प्लस z माइनस 5 करली फाइव बाई करली z एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर दो, माइनस के 4x प्लस के 2y प्लस के z और राइट साइड में देखो यहाँ से आ गया प्लस का 8 तो माइनस का 8, प्लस के 2 तो माइनस के 2, यहाँ से प्लस के 5, दिस इज़ माइनस 5, तो माइनस के 4x प्लस 2y प्लस z, माइनस ख़त्म कर दो यहाँ से, तो 4x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 5। ये आपके पास टेंजेंट प्लेन आ गया। अब आप जो है वो नॉर्मल टू द सरफेस लिख सकते हो, तो नॉर्मल टू द सरफेस मेरे पास बनेगा नॉर्मल टू द सरफेस इज x माइनस 2 ओवर करली फाइव बाई करली एक्स, तो करली फाइव बाई करली एक्स की वैल्यू माइनस के 4, y प्लस 1 ओवर करली फाइव बाई करली y जो कि है मेरे पास 2 और z माइनस 5 ओवर करली फाइव बाई करली z जो है मेरे पास 1। ये इक्वेशन ऑफ द जो है वो नॉर्मल टू द सरफेस है।